हेलो दोस्तों, तो आज हम वापस से आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन मूवी लेकर आए हैं। मूवी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो ज़रूर से पूरा देखें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका अभी जन्म हुआ था, पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और सभी डॉक्टर्स का कहना था कि कमज़ोर होने की वजह से वो बचेगा नहीं। पर उसके मम्मी पापा हार नहीं मानते और हर टेम्पल में जाकर दुआ मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों अपने घर को बेचकर एक रिचुअल तक कराते हैं और अब वो किराए के घर में रहते हैं। इस सब का फायदा तो होता है, बच्चा बच जाता है, लेकिन अब वो काफी इंट्रोवर्ट बन चुका था और किसी से बात तक नहीं करता था और सोचने की शक्ति भी काफी कम थी। एक दिन उसे 3 दोस्त मिलते हैं और काफी जल्दी वो चारों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और अब वो चारों हाई स्कूल में भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम टेंग को देखते हैं जो पढ़ाई में जीनियस है और उसका प्रेसिडेंट बनने का भी सपना है और अपने से बड़ा कोई जीनियस देख ले तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है। दूसरा बॉक है, इसे पढ़ाई से काफी नफरत है और क्लास में खुली आंखों से सो जाता है। इसकी मम्मी एक नन है और चाहती है कि उनका बेटा बुद्धा मॉन्क बने। तीसरा जैन मिन है, पढ़ाई में नॉर्मल है पर स्कूल की सभी लड़कियां इसकी दीवानी हैं। यहाँ तक कि बाहर भी हर लेडीज इसके प्यार में है और जैन मिन फ्यूचर में सुपरस्टार बनना चाहता है। चौथा डॉजिन है, इसे बास्केटबॉल स्टार बनना था लेकिन इंजरी होने की वजह से इसका सपना टूट जाता है और अब ये डिप्रेशन में रहता है। एक दिन जैन मिन सभी को अपने साथ एक स्टूडियो में लाता है जहाँ वो डीजे प्रैक्टिस करता है और बॉक और टेंग अपने काम में लग जाते हैं। तभी डॉजिन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी जैन मिन की तरह एक आर्टिस्ट बन जाए। डॉजिन ये बात अपने पेरेंट्स को भी जाकर बताता है पर उसके मम्मी पापा ऐसा मारते हैं कि उसे घर से भागना पड़ता है। डॉजिन 1 महीने तक एक बिल्डिंग की छत पर रहता है। उसके बाद जाकर उसकी फैमिली उसे वापस एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसी बीच डॉजिन ने डीजे प्ले करना सीख लिया था और जैन मिन के साथ बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में डीजे प्ले करने का सपना देखता है, पर यह सपना सच करना काफी मुश्किल था। ऊपर से जैन मिन न्यूजीलैंड शिफ्ट होने वाला था हमेशा के लिए, मतलब उन चारों की दोस्ती टूटने वाली थी। तो अलग होने से पहले एक लास्ट बार वो लोग स्कूल ट्रिप पर जाने का डिसाइड करते हैं और ये उनकी दोस्ती की फेयरवेल ट्रिप भी हो जाएगी। उसी दिन लंच में टेइंग को कुछ स्कूल के बुली मारने लगते हैं, पर जैन मिन वहाँ आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी बॉक और डॉजिन भी आ जाते हैं और उन सभी के बीच काफी बुरी फाइट हो जाती है। लास्ट में टीचर्स फाइट खत्म करते हैं और चारों दोस्तों को स्कूल ट्रिप से बैन कर दिया जाता है। अब वो चारों खुद की फेयरवेल ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं और थाईलैंड जाना चाहते थे, पर उन सभी की जेब में एक पैसा भी नहीं था। ऊपर से फैमिली भी जाने की परमिशन नहीं देगी। तभी टेंग बोलता है कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, वो सिर्फ 3 घंटे की स्लीप के साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ टाइम बाद ऐसा होता भी है। टेंग सिर्फ 3 घंटे की स्लीप के साथ स्कूल में टॉप कर देता है और टेंग के पापा सभी को पार्टी देते हैं। टेंग के पापा उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। टेंग बताता है वो सभी दोस्त थाईलैंड जाना चाहते हैं। ये सुनकर सभी पेरेंट्स शांत हो जाते हैं और टेंग के पापा उससे अभी नहीं अगली बार जाने की कहते हैं। अब वो चारों जिद करने लगते हैं और अपने पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि ये लास्ट टाइम है जब वो चारों साथ है, इसके बाद सभी अलग हो जाएंगे। तभी जैन मिन की मम्मी उठती है और उन चारों की ट्रिप का सारा पैसा देने की कहती है। ये सुनकर तो चारों काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद उनके जाने वाला दिन आ जाता है। बस में बैठने से पहले टेंग बाथरूम जाता है पर वहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से उनकी बस मिस हो जाती है और प्लेन भी मिस हो जाता है। चारों काफी दुखी होते हैं पर ट्रिप पर जाने का वादा करते हैं, पर वो दिन नहीं आता और जैन मिन अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड चला जाता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। टेंग एक नेशनल असेंबली मेंबर का सेक्रेटरी है और पूरे दिन अपने नेता के लिए स्पीच लिखता है और बिजी रहता है। नेताजी लोगों के लिए भूख हड़ताल कर रहे होते हैं पर छुपकर एनर्जी बार भी खा रहे थे। ये सब देखकर टेंग के अंदर काफी गुस्सा भर जाता है। बॉक एक टैटू आर्टिस्ट बन गया था और अपनी मम्मी के टेम्पल के साइड में अपनी शॉप खोल लेता है और रोज अपनी मम्मी से डांट भी खाता है।
डॉजिन की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो गई थी। उसी इंजरी की वजह से उसे ट्रॉमा हो गया था। डॉक्टर का कहना था सुधार आ रहा है, पर वो अभी ठीक नहीं था। एक दिन डॉजिन अपने फेवरेट डीजे की रिटायरमेंट की न्यूज़ देखता है और वो लास्ट बार थाईलैंड में परफॉर्म करने वाला है। इससे डॉजिन थोड़ा होश में आता है और उसे उन चारों का थाईलैंड जाने का प्लान याद आता है। इसके बाद डॉजिन टेंग से मिलता है और एक बार फिर चारों दोस्तों का रीयूनियन करने की कहता है। तभी वहाँ बॉक भी आ जाता है और उसकी मम्मी ने उसके सारे बाल कटवा दिए थे और कल से उसे मॉन्क बनने की ट्रेनिंग देने वाली थी। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सिंह है और हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ सिंह को कुछ लड़कियाँ परेशान कर रही थी। तभी वहाँ टेंग आकर उसे बचा लेता है और उससे कहता है अगर वो लड़कियां वापस उसे परेशान करे तो उससे कह दे कि वो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी दिन से सिंह को टेंग से प्यार हो जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है, पर टेंग के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। अब डॉजिन बताता है उसे थाईलैंड जाना है और अपनी उस ट्रिप को खत्म करना है। डॉजिन जैनमिन को कॉल भी करता है पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता, जिससे सभी थोड़े दुखी हो जाते हैं। अगले दिन टेंग काम पर से थककर घर आता है और बॉक और डॉजिन को अपने घर पर पाता है। अब चारों बात करते हैं कि पिछले 10 साल से वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ अब वो एक ट्रिप पर जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन टेंग किसी तरह अपने नेताजी को मनाने की कोशिश करता है, पर वो नेता मान ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ बॉक अपनी मम्मी से परमिशन मांगता है, पर वो मना कर देती है। फिर बॉक धमकी देता है कि अगर वो उसे परमिशन नहीं देगी तो वो जीसस की पूजा करने लगेगा। ये सुनकर बॉक की मम्मी काफी डर जाती है और उसे परमिशन दे देती है। वो सभी एयरपोर्ट पर मिलते हैं और डॉजिन ने काफी अच्छा हेयर कट भी करा लिया था और बॉक तो मॉन्क की ड्रेस में ही आ गया था। तभी डॉजिन दिखाता है वो अपने साथ जैनमिन का एक पुतला भी लाया है, जिससे वो चारों साथ रहे। सभी प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन में टेंग को सिंह मिलती है और वो कहती है कि इतनी आसानी से वो टेंग को अकेले थाईलैंड नहीं जाने देगी। अगले दिन सभी थाईलैंड पहुंच जाते हैं और उनका ड्राइवर भी उन्हें लेने आ जाता है और सभी काफी मजे करने लगते हैं और काफी फोटोज भी खींचते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी में ठुक जाती है। टेंग मैटर सॉल्व करने के लिए बात करने जाता है, पर दूसरा ड्राइवर टेंग में एक मुक्का मार देता है, जिससे टेंग तो बेहोश हो जाता है और तभी वहां पुलिस आ जाती है। उनका ड्राइवर पैनिक होकर वहां से भाग जाता है। पुलिस आती है और चारों को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि चारों चोरी की गाड़ी चला रहे थे, पर कुछ ही देर में ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाता है और ड्राइवर उन चारों पर सारा इल्जाम डाल देता है कि वो कोरिया से आए हैं और जबरदस्ती उससे कार चलवा रहे थे। पर अगली सुबह कोरियन एम्बेसी उन्हें जेल से छुड़वा देती है और सभी अपने होटल में पहुंच जाते हैं। पर जब वो रूम के पर्दे खोलते हैं सी व्यू लेने के लिए, वहां सिर्फ बिल्डिंग थी, क्योंकि उन्होंने काफी सस्ता होटल बुक किया था और वो सिंह को बाहर फेंक देते हैं ताकि वो दूसरे रूम में रहे। अगले दिन सभी बीच पर जाते हैं जहां सभी काफी मजे करते हैं और उन्हें एक बार भी मिलता है जिसकी ओनर एक कोरियन ही थी, तो वो उन सभी को नाइट क्लब का एक एक पास दे देती है। पर सिंह ये देखकर काफी चिढ़ रही थी, तो सिंह रात में काफी अच्छे से तैयार होती है और लड़कों के रूम में चलने के लिए आती है, पर देखती है वो सभी तो सो रहे हैं, तो उसे लगता है शायद वो नहीं जाएंगे, इसलिए सिंह अपने रूम में वापस चली जाती है। पर सिंह के जाते ही सभी जल्दी से खड़े होते हैं और अपने बेस्ट कपड़े पहनकर नाइट क्लब के लिए चले जाते हैं। तीनों क्लब में जाकर बहुत मस्ती करते हैं और बहुत सारी अल्कोहल पीते हैं, कई लड़कियों से भी बात करते हैं। लेकिन डॉजिन डीजे पर चढ़कर बहस करने लगता है, इसलिए उसे नीचे फेंक देते हैं, पर उससे डॉजिन की हालत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर टेंग जल्दी से होटल की तरफ भागता है डॉजिन की दवाई लेने। वहाँ टेंग को सिंह मिलती है जो उससे कहने लगती है टेंग को सिर्फ उसके बिना ही मजा आता है। पर टेंग जल्दी से क्लब पहुँचता है और देखता है सभी बॉक और डॉजिन की वीडियो बना रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं। ये देखकर टेंग को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। वहाँ उन्हें उनका ड्राइवर मिलता है
जो अब भी जेल में था। अगली सुबह वापस से कोरियन एम्बेसी उन्हें छुड़वा देती है और एम्बेसी वाले भी उनसे तंग आ गए थे। अब सभी खाना खा रहे थे। तभी टेंग के बॉस की कॉल आ जाती है और वो टेंग को एक डेट देता है। अगर टेंग उस डेट तक नहीं आया तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। अब वो लोग देखते हैं कि उनकी कल रात वाली वीडियो वायरल हो गई थी और वो उनके पेरेंट्स तक भी पहुंच गई थी। थाईलैंड के लोग तो उन्हें कोरियन जासूस कह रहे थे। टेंग को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी नौकरी इस वजह से जाने वाली थी। टेंग सारा गुस्सा जैनमिन के पुतले पर उतार देता है और डॉजिन और बॉक को गधा बताता है क्योंकि उसने वापस से जैनमिन को कॉल तक नहीं की। टेंग गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद टेंग वापस आता है और उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। सभी से माफी भी मांगता है और सोने के लिए चले जाता है। कल लास्ट डे था उनका और काफी स्पेशल भी था क्योंकि कल एक म्यूजिक फेस्टिवल था जिसके लिए डॉजिन यहाँ आया था। अगले दिन सभी काफी मजे कर रहे होते हैं और वो बार ओनर वाली लड़की भी उन्हें मिलती है और उन्हें पता चलता है कि जो म्यूजिक फेस्टिवल का डीजे है वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी वजह से उन्हें वीआईपी सीट्स भी मिल जाती है। अब रात में कॉन्सर्ट शुरू होता है और सभी काफी मजे करने लगते हैं। डॉजिन को स्टेज पर भी बुला लेते हैं और वो जैनमिन के पुतले के साथ पहुंच जाता है और एक तरह से डॉजिन का जैनमिन के साथ कॉन्सर्ट करने का सपना पूरा हो रहा था। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसके बाद टेंग की आंखें खुलती है और वो देखता है उनके हाथ बंधे थे। ये सभी जंगल के बीच में थे और एक ऐसी जगह पर थे जहां लोगों के ऑर्गन्स निकाल के बेचे जाते हैं। तभी टेंग को याद आता है उस बार ओनर लेडी ने उन्हें बहुत सारी दारू पिलाई थी। उसके बाद वो सभी बेहोश हो गए थे पर सिंह ने नहीं पी थी और वो होटल आ जाती है। पर होटल में दारू की बोतल में पानी मिलाने की वजह से उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में सिंह की नज़र वांटेड पोस्टर पर जाती है जहां उसी बार ओनर की फोटो थी। दूसरी तरफ सर्जन ने टेंग को लिटा दिया था लेकिन तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है और बॉक किसी तरह टेंग को बचा लेता है पर पूरी जगह आग लग जाती है। लेकिन डॉजिन जैनमिन का पुतला ढूंढ रहा होता है। टेंग डॉजिन को मारता है और पहले अपनी जान बचाने की कहता है। तभी हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां उन चारों की बस छूट गई थी पर बस वापस आ जाती है और चारों एयरपोर्ट के लिए जाने लगते हैं। पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जैनमिन के पैर में काफी चोट लग जाती है और डॉजिन जैनमिन को बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है पर जैनमिन डॉजिन को बाहर भगा देता है और डॉजिन के बाहर आते ही बस में ब्लास्ट हो जाता है और जैनमिन की मौत हो जाती है। डॉजिन इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता और इसी इल्यूजन में रहता है कि जैनमिन जिंदा है। फिर प्रेजेंट में फाइनली डॉजिन एक्सेप्ट करता है कि जैनमिन मर चुका है पर डॉजिन कहता है उस दिन तो वो जैनमिन को बचा नहीं पाया था पर आज जरूर वापस लाएगा। डॉजिन फिर आग में चला जाता है और जैनमिन के पुतले को वापस ले आता है। सभी तुरंत ही एयरपोर्ट की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि आज की उनकी फ्लाइट है और अगर वो आज वापस नहीं गए तो टेंग की जॉब चली जाएगी। एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है और सभी दुखी हो जाते हैं पर उनकी नज़र रनवे पर जाती है जहां सिंह प्लेन के आगे आ जाती है और प्लेन को रुकवा भी देती है। प्लेन तो रुक जाता है पर सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सिंह टेंग को कोरिया जाने की कहती है और उससे कहती है उसे पता है वो टेंग के टाइप की नहीं है पर फिर भी वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती है और अपनी रिंग टेंग को पहना देती है। पुलिस वाले सिंह को ले जाने लगते हैं और सिंह चिल्लाते हुए टेंग से पूछती है क्या वो दोनों शादी करने वाले हैं पर टेंग अब भी मना कर देता है। हालांकि किस्मत तो उन दोनों को चुन चुकी थी। दूसरी तरफ टेंग का बॉस चुनाव जीत जाता है और हॉस्पिटल में बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था। टेंग भी वहाँ आ जाता है और बॉस जीतने का सारा क्रेडिट टेंग को दे देता है। कुछ दिन बाद सिंह भी वापस आ जाती है और टेंग के हाथ में अपनी रिंग देखती है पर टेंग जल्दी से उसकी रिंग लेकर वापस पहन लेता है जिससे सिंह खुश हो जाती है और हमें पता चलता है जब सिंह अरेस्ट थी तो वो रोज एम्बेसी के चक्कर काटता था सिंह को छुड़वाने के लिए और अब वो ऑफिशियली डेट भी करने लगे थे। हमें पता चलता है बॉक भी मॉन्क बनने के रास्ते पर चल चुका था और डॉजिन भी रिकवर हो रहा था और अब एक ट्रैवल एजेंसी में
काम भी करने लगा था। वो तीनों जैनमिन की ग्रेव पर आए थे, जहाँ एक काफी बड़ा पेड़ था जो हिल रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैनमिन भी उनके साथ है और हंस रहा है।